मंच उपलब्ध कराया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले में दिल्ली के पूसा संस्थान के द्वारा भी और आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा भी इस फील्ड में अच्छा काम किया गया है। आज तमाम कृषि विज्ञान केंद्र भी काला नमक चावल में नए शोध को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। काला नमक चावल आज जितना देश और दुनिया में ओडीओपी योजना के आने के बाद यह विख्यात हुआ है, इसका इतिहास उतना ही प्राचीन भी है। यानी 2600-2700 वर्षों से तो जनपद सिद्धार्थनगर से ही इसका संबंध है। ईस्वी सन की 6वीं शताब्दी में जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर काला नमक चावल का उत्पादन होता था। उस समय आबादी कम थी, कृषि का क्षेत्रफल ज्यादा था, तो स्वाभाविक रूप से कम उत्पादन में लोग संतोष कर लेते थे। लेकिन समय के अनुरूप आबादी बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, तो लागत ज्यादा आने के कारण धीरे धीरे करके किसानों का मोहभंग इससे होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि काला नमक चावल में जो सबसे बड़ी समस्या होती थी वह एक लेट वैरायटी थी और दूसरा लंबा होता था। जो पौध होती थी इसकी बहुत लंबी होती थी। इस संबंध में जब शोध किया गया, कृषि वैज्ञानिकों ने काम किया, तो वैरायटी में व्यापक सुधार किए गए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया, उत्पादकता को बढ़ाया गया, लागत को कम किया गया। जो लेट वैरायटी थी इसमें 160 से कम दिनों में कैसे इसको तैयार हो सकती फसल, इस संबंध में कार्य हुआ। और साथ साथ यह भी तय हुआ कि इसकी पौध जो बहुत लंबी होती है और जब पानी का झोंका चलता है तो उसमें फसल इसकी गिर जाती थी, जो काफी नुकसानदायक होती थी। इसमें काफी सफलता मिली है और आज इसका परिणाम है कि फिर से, यानी अगर हम काला नमक चावल के इतिहास के बारे में देखेंगे तो आजादी के पहले के बारे में यह मान्यता है कि जनपद सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 22,000 हेक्टेयर में यह फसल पैदा की जाती थी। लेकिन जो अन्य कारक थे जिसके कारण किसान के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही थी, इसके कारण वहां पे धीरे धीरे करके इससे किसानों का मोहभंग होता गया और 2017 के पहले यह 2200 हेक्टेयर से कम हो गया था। आज मुझे प्रसन्नता है कि ओडीओपी योजना के बाद अकेले सिद्धार्थनगर में ही लगभग 5000 हेक्टेयर लैंड काला नमक चावल उत्पादन के लिए अपने आप को तैयार किया है और इसमें निरंतर एक नई जिज्ञासा लोगों के अंदर में है। जिज्ञासा के पीछे काला नमक चावल की खुशबू तो है ही, लेकिन खुशबू के साथ ही जो आवश्यक पोषक तत्वों की प्रचुरता इसमें है। जो अभी बताया गया था कि जिंक 21.5% इसमें है, 12% से अधिक आयरन की मात्रा इसमें है। यह चावल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे लाभदायक वसा से भी युक्त ये माना गया है। ये कई प्रकार से सॉफ्ट चावल भी है, बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ टेस्टी भी है। ये बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण इसकी लोकप्रियता देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बढ़ी है। किसानों की आमदनी को दुगना करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, उस मंशा के पीछे बहुत स्पष्ट हेतु है कि हम फसल की लागत को कम करें और उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं। जहां पे किसानों ने कुछ अच्छे प्रयोग किए हैं, हमारे प्रगतिशील किसानों ने इस फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि काला नमक चावल भी उससे अछूता नहीं रहा। आज उसी का परिणाम है कि पिछले 3-4 वर्षों के अंदर ही इसका दायरा काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। ये केवल एक उदाहरण मात्र है। ये महोत्सव एक मंच का काम करेगा काला नमक चावल की दिशा से।
ये इसकी ब्रांडिंग का एक आधार बनेगा, इसको एक मार्केट देगा और लोगों के मन में एक नया विश्वास भरेगा। जहां यह महत्वपूर्ण है, मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के हमारे प्रगतिशील किसानों ने इस फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम किए हैं। आपने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात की कार्यक्रम में उस किसान परिवार की एक बेटी के उस सफल प्रयोग को सुना होगा, जो स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के माध्यम से उसने कई गुना लाभ कमाया है। ये परिवार झांसी का है। आप बुंदेलखंड के बारे में जानते ही हैं कि बुंदेलखंड की धरती सूखे की चपेट में अक्सर रहा करती थी, लेकिन बुंदेलखंड में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? स्ट्रॉबेरी के माध्यम से। एक किसान परिवार की एक बेटी ने पहले स्ट्रॉबेरी को छत पे उत्पादन किया, बाद में अपने 1.5 एकड़ के रकबे में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करके 42 लाख का प्रोडक्शन किया। 6 लाख की लागत थी, 36 लाख का नेट प्रॉफिट उस किसान परिवार को होता है। ऐसे ही सुल्तानपुर का किसान, जहां पर उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के माध्यम से नया लाभांश कमाना प्रारंभ किया है। और भी हमारे बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जो इस फील्ड में अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और खेती के विविधीकरण की तरफ जाकर के किसानों को कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन के माध्यम से कई गुना दाम देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसे जो अच्छे मॉडल हैं, सक्सेसफुल कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने अच्छे मॉडल खड़े किए हैं, इसे हमें समाज के सामने भी लाना होगा। उनकी जो प्रगतिशील किसानों की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने किया, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है, समाज की है कि हम उनके कार्यों की खूब प्रचार प्रसार करें और इसके बारे में लोगों को अवगत कराएं कि कैसे इन किसानों ने लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाया है और किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हुए हैं। काला नमक चावल में संभावनाएं जुड़ी हुई है। देखिए, काला नमक चावल जो मैंने बताया कि 2600 वर्षों का तो लिखित इतिहास आपका है। हमारे चंदौली जनपद के प्रगतिशील किसानों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मणिपुर से, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों से एक ब्लैक राइस है, हमारा जो काला नमक चावल जनपद सिद्धार्थनगर में पैदा होता है, इसका बाहर का कवर, चावल का जो धान का कवर है वो काला होता है, लेकिन चावल व्हाइट होता है। लेकिन जो ब्लैक राइस है, यह जो उसका चावल होता है वह चावल भी काला ही होता है। मैं आश्चर्य करूंगा कि मुझे एक दिन समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी ने फोन किया। उन्होंने कहा कि आप काशी आए थे। मैंने कहा मैं काशी गया था, काशी कार्यक्रम में गया था मैं। वहां पे मुझे कुछ कार्यक्रमों के साथ जुड़ना था। वहां पे प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य चल रहे हैं उनका मुझे निरीक्षण करना था। उन्होंने कहा कि आपने जो ब्लैक राइस यहाँ पैदा हो रहा है चंदौली में, उसकी खीर खाई? मैंने कहा नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। कहा आप उसकी खीर एक बार जरूर खाइए, कितनी टेस्टी खीर है। देखिए, समाजवादी पार्टी का एमएलसी मुझे बता रहा है